नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू। गोंडा जनपद में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर विभिन्न महाविद्यालयों में जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन के निर्देश पर हुए इन कार्यक्रमों में छात्रों, शिक्षकों और प्रबुद्ध नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रमों में प्रदेश के विकास, सुशासन, शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी युवाओं ने अपने विचार रखे और सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश महाविद्यालय के शिक्षकगण अपनी सक्रिय भूमिका एवं छात्राएं, आज हम लोग सुबह जब इस महाविद्यालय में पहुंचे करीब 12:30 बजे दोपहर में खेल कूद प्रतियोगिता चल रही थी। बहुत ही हम लोग प्रफुल्लित हुए कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। इसी बीच में एक दूसरा कार्यक्रम लगा हुआ है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047, जिसका बोझ आप सब युवक और युवतियों पर है। क्योंकि 2047 जब आएगा तब तक तो हम लोग रिटायर हो जाएंगे, अकर्मण हो जाएंगे, एक मार्गनिर्देशन कर सकते हैं, लेकिन उसके क्रीम पीरियड में आप युवक और युवतियां होंगी। 2047 में जिम्मेदारी किसके हाथ में रहेगी? आप लोगों के हाथ में रहेगी। तो इसका बोझ उठाने का श्रेय आपको। और ये लक्ष्य बड़ा है, इसमें सारी कड़ियां जब मजबूत होंगी, बेसिक से लेकर के हाई तक, चाहे जिस सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कहीं भी जब तक हर कड़ियां और हर कड़ियों की पहिया सापेक्ष नहीं चलेगी, तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए युवक और युवतियां समाज की रीढ़ हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज भारत एक कृषि प्रधान देश है, शुरू से सुना जाता है, लेकिन भारतीय कृषि क्या अभी अपने स्तर पे पहुंच पाई है? हमें भी तमाम चीजों को बाहर से आयात करना पड़ता है और कहलाते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश से। हालांकि सरकार इस क्षेत्र में काफी कुछ कार्य कर रही है, लेकिन आज जैविक कृषि की आवश्यकता है। हरित क्रांति जब आई तो उसके बाद में तमाम रासायनिक खादों का उपयोग किया गया और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमने ओढ़ लिया। खेतों से, गांवों से, ये गांव का देश है ना, तमाम गाय, भैंस, बैल से खेती की जाती से गायब हो गए, जबकि पशुओं से कृषि का गहरा संबंध है। इसका मतलब यह है कि हम पशु पालें, जैविक कृषि करें और भारत एक कृषि प्रधान संपन्न देश में। आपको निराश होने की बात नहीं है। इसी गोंडा की धरती पर पतंजलि, पारासर, यमदग्नि, तुलसी की जन्मस्थली मानी जाती है। ऐसी फर्टाइल जमीन में यदि आप युवा कुछ करें तो ये देश वास्तव में विकसित होगा। जब हमारा राज्य विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा, जिला विकसित होगा, गांव विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। इसलिए हर पहिए को, हर इकाई को मजबूत होना जरूरी है। धन्यवाद। के परिषद में आज जो संगोष्ठी आयोजित हुई है, उसके लिए मैं डॉक्टर कोटी शुक्ला साहब को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ में हमारे शिष्य भी रहे और सहयोगी भी रहे, सहकर्मी रहे, प्रोफेसर डॉक्टर अजीत मिश्र जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि साथ में लोग आए और आज की इस संगोष्ठी में उन्होंने सहभागिता दी। हमारे इस महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक, समस्त छात्राएं, आज की संगोष्ठी का बड़ा व्यवहारिक स्वरूप है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत सैद्धांतिक नहीं है। आप लोग खेल के मैदान से आए, जब थोड़ा खेल लीजिए तो मन उत्पीड़ित हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें अपने आप को। हाँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें। जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे
जो आप समझे उसको व्यवहारिक जीवन में, क्योंकि विकास अगर कायदे से समझा नहीं जाएगा, उसका बोध नहीं होगा लोगों को, तो विकास तो बस वही जो नैसर्गिक रूप से ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। विकास न भी किया जाए तो विकास होता रहता है, बदलाव होता रहता है। एक पौधा छोटा सा जमता है, वो बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल वृक्ष के रूप में बदल जाता है। ऐसे ही नेचुरल प्राकृतिक रूप से उस विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। प्रत्यावर्तन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन मनुष्य एक बुद्धिशील प्राणी है, बौद्धिक क्षेत्र में वो बहुत आगे है। तो उसमें उस विकास को अगर हम मनुष्य के बुद्धि से जोड़ देते हैं तो बुद्धि योग की क्रिया से जुड़ करके कोई भी कार्य सुकर्म हो जाता है, कर्म से वो सुकर्म हो जाता है। और भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है दुनिया में, ये हम कोई आत्मश्लाघा में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो आप सैद्धांतिक विषयों को आप पढ़ते हैं उसका लैब में प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसका बहुत कम प्रयोग है, बहुत कम, बहुत न करके लगभग रहता है। उसके जीवन में तो बिल्कुल उसका हमारे यहाँ जो व्यवहारिक जीवन है लोगों का, जैसे घर में हमारे पूर्वज रहे, माता पिता जिस तरीके से रहे, जो मोड ऑफ वर्किंग, जो कार्य करने का तौर तरीका है, ढंग है जीने का, वो फिर जीवन में ढल जाता है, जीवन में आ जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत अपना क्रिया संपादन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। जो जहाँ जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ उसी तरीके से अपना जीवन का यापन करने लगता है। विकास का दो कॉन्सेप्ट है, एक है ओरिएंटल कॉन्सेप्ट, एक ऑक्सीडेंटल है, पौर्वात्य और पाश्चात्य। पूर्वी देशों की सभ्यता, पूर्वी देश में इंडिया, खासतौर से इंडिया को ही ओरिएंट करके बात कही गई है, जिसको ओरिएंटल फिलॉसफिकल वे ऑफ लाइफ, जो पौर्वात्य जीवन दर्शन का स्वरूप है जिसमें हम लोग जीते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उसमें मनुष्यता है, ह्यूमैनिटी है, चिंतनशीलता है, और आदमी खाली व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बढ़ता। इसको समझिएगा, आप जिस परिवार में रहते हैं थोड़ी सी बुद्धि हो गई है, जैसे छोटे से बच्चे हैं, कोई सामान देना है तो सब बच्चे कहेंगे हमें चाहिए, हमें वो चाहिए, उनका बुद्धि विकास नहीं है। लेकिन जब बड़ा हो जाता, हमारे लिए बड़ी बहन है और छोटे भाई है या छोटी बहन है, जब उसको कोई सामान दिया जाता है तो वो पहले स्वयं नहीं लेती, अपने छोटे भाई बहन को दे देती है, या बड़ा भाई है तो अपने से छोटे को दे देती है। इसी दृष्टि से एक आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन दर्शन का पौर्वात्य दर्शन का विकास